ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। समन्वय आचार्य भगवान श्री रामकृष्ण गृह भक्त एवं त्यागी भक्त का समन्वय ऐसे करके कहते हैं कि लक्ष्य में पहुंचने के बाद दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा, लेकिन पहुंचते समय अपना अपना मार्ग जैसी विधि है उसी अनुसार करना पड़ेगा। और ठाकुर के जो निर्देश वो व्यक्ति विशेष पर निर्भरशील था। इट कैनॉट बी जनरलाइज्ड। जो नरेंद्र नाथ का लिए जो निर्देश होगा वो सबके लिए नहीं होगा। हम जानते हैं कि एक दिन नरेंद्र नाथ दक्षिणेश्वर में आए थे और भोजन किया, तो ठाकुर ने बोला किरम खेली कैसे खाया। नरेंद्र नाथ स्पष्ट वक्ता बता दिया, बेश खेलुम रुगीर पुत्तो, डाइट ऑफ ए पेशेंट। ठाकुर ने साथ साथ नाहबाद में खबर भेजा, अरे वो सब की दिए छो, मोटा मोटा रोटी और घन छोला डाल कर देवे, मोटा चपाती और घन चने के दाल, इसको जैसा रुचि है जो ज़रूरत है। और दूसरे ओर से हम देखते हैं जब जोगेन माना जाते थे स्वामी जोगानंद, वो पेट का मानुस, उनका पेट उनका हजम में तकलीफ था, वो ठाकुर के लिए जो पत्थर बनता है उनको दिया जाता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि गिरीश घोष के घर में जाने के लिए वो कहते हैं ज़्यादा नहीं जाना। इसका मतलब नहीं है कि कोई भी गृहस्थ का घर में किसी को नहीं भेजा। देखिए विपरीत जो दृष्टांत हम देखते हैं, सुबोधानंद महाराज, सुबोध चंद्र घोष, जो झमापुकुन में उनका शंकर घोष लेन में उनका पैतृक आवास था, दक्षिणेश्वर में जाना आना कर रहे थे, त्यागी युवक है। तो ठाकुर ने बताया कि यहाँ पर बीच बीच में आना
और तुम्हारे इलाका में महेंद्र मास्टर है, उनके पास जाना और उपदेश लेना। ठाकुर के गृह भक्त है। सुबोधानंद महाराज जिसको खोका महाराज कहलाता है, सबसे सर्वकनिष्ठ थे। उन्होंने साफ कहा दिया, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। ठाकुर ने कहा क्यों? कहते देखिए, अगर आपके वाणी समझ लेते तबे तो एलोमेलो जीवन যাপন করতেন না, संसार ছেড়ে सन्यास नहीं नितें। अगर आपको वचन, क्योंकि ठाकुर उनके सुबोधानंद के त्याग का वाणी दिया, लेकिन गृह भक्त का वो वाणी नहीं देते। उनके लिए ये कल्याणकारी वही बोला जाता था। लेकिन ये सुबोधानंद महाराज बोले उनसे हमारे कुछ सीखना नहीं है। ठाकुर ने देखा कि संसारी के प्रति इनके अश्रद्धा का भाव पैदा हो गया। तो उन्होंने नहीं बताया मत जाओ। उन्होंने सुनकर राजा महाराज को पुकार के बोल रहे हैं, वो राखाल खोका शाला बोले कि रे, निर्बोध है, वो क्या कहते हैं। तो हमको समझाया, देखो तुम जाओ, वो यहाँ का बात ही तुमको सुनाएंगे। निर्देश दिया। जबकि नरेंद्र नाथ को गृह भक्त के पास जाने के लिए माना कर रहे हैं और सुबोधानंद महाराज के कहते तुम वहाँ पर ही जाना। तो जब बोला है, गुरु का निर्देश है, जाना पड़ा और जाकर कबूल किया। वहाँ पर मास्टर महाराज के सुनाया, आपको पास आने के लिए ठाकुर ने बताया, लेकिन मैं बोला हम नहीं जाएंगे। फिर भी निर्देश दिया तो मैं आया हूँ। मास्टर महाराज कहते हैं कि देखो, जब कोई समुद्र में जाते हैं, जिसके पास जैसे बर्तन रहता है, किसी के पास विराट हांडी रहता है, छोटा हांडी रहता है, तो इसी आपका अपना अपना बर्तन का आयतन अनुसार समुद्र का पानी ले आते हैं और वही पानी थोड़ा थोड़ा सबको वितरण करते हैं। मेरा पास अपना का कुछ नहीं है। ठाकुर के पास हम दैव कृपा से पहुंच गए और ठाकुर का वाणी ही हम हमारे आयतन अनुसार ले आया और थोड़ा थोड़ा सबको बांटता हूँ। लेकिन उनके पास आने के पहले ज्ञान क्या है हमें कुछ पता नहीं था। हम सोचते थे लौकिक ज्ञान ही ज्ञान है। अभी पता चल गया, जिस ज्ञान से भगवान लाभ होता है वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो मास्टर मास्टर के पास ठाकुर के वाणी का सार सुनते हुए सुबोधानंद महाराज मुग्ध हो गए। तो ठाकुर के परिवार में गृह एवं सन्यासी दोनों ही समान मर्यादापूर्ण है। स्वामी विवेकानंद अपने कर्मयोग ग्रंथ में ये विशद चर्चा किए हैं। कर्मयोग ग्रंथ में जो द्वितीय अध्याय है, सेकेंड चैप्टर, ईच इज़ ग्रेट इन इज ओन प्लेस, वहाँ पर स्वामी जी एक कहानी उल्लेख करते हुए भली बात इसको समझाया। ये हमारा परंपरा है कि गृही एवं सन्यासी समाज में दो ही समान मर्यादापूर्ण है। तो स्वामी जी कहते हैं कहानी में
एक राजा एक प्रश्न छोड़े थे कि गृही श्रेष्ठ है या सन्यासी श्रेष्ठ है। कोई भी अगर प्रमाण करेगा तो सबका आह्वान करते थे, बहुत इनाम देंगे। अगर कोई सन्यासी आके बोलते थे कि नहीं, सन्यासी श्रेष्ठ है गृह अपेक्षा, तो राजा कहते थे प्रमाण करो। प्रमाण करना मुश्किल है, अगर प्रमाण नहीं कर पाओगे तुम गृही बन जाओ। और कोई आके कहते हैं गृही श्रेष्ठ है, बोले ठीक है तुम गृही रह जाओ। कोई इसको समाधान नहीं कर पाया। तो एक नवीन सन्यासी उनके पास आए थे, उनके पास भी ये प्रश्न रखा। उन्होंने कहा राजन, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन कुछ दिन आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। हमारे जीवन के साथ आप एक साथ रहिए, तब आपको पता चल जाएगा, हम बता देंगे। तो राजा ने राजी हो गया। तो उन लोग पर्यटन किया सन्यासी के साथ, जैसे उनका धर्म है। जाते एक राज्य में उपस्थित हुआ। वहाँ पर देखा बहुत कड़ा नाकड़ा बज रहा है, एक उत्सव का माहौल है। तो संवाद लिया कि वहाँ पर जो राजा है वो राजकन्या का स्वयंवर सभा आयोजन किया। उस जमाना में होता था। तो जो राजकन्या विभिन्न प्रदेश का राजन्य वर्ग को बुलाया और जिसको उनका पसंद होगा उनको गले में वरमाला देंगे। स्वयंवर सभा हम जानते हैं कि जैसे जनक राजा अपने कन्या सीता को शादी के समय स्वयंवर किया था, वैसी महाभारत में है द्रौपदी का स्वयंवर सभा हुआ था, को चुनौती दे गया था। तो यहाँ पर वो राजा अपने कन्या को लिए एक स्वयंवर सभा का आयोजन किया और रीति अनुसार सब विभिन्न राजन्य वर्ग वो अपना अपना मर्यादा के साथ विराजमान थे और राजकन्या उनके सिंहासन में बैठाकर एक के बाद एक के बारी बारी में ले जा रहे थे। लेकिन राजकन्या का किसी को पसंद नहीं हुआ। ये पहला बार नहीं, कई बार हो गया स्वयंवर सभा, लेकिन राजकन्या किसी को पसंद नहीं हुआ। फिर ये सब जो शोरगुल चल रहा था, इसको देखने के लिए वहाँ पर और एक सन्यासी आके उपस्थित हुआ, नवीन सन्यासी। सूर्य के भांति उसका दीप्ति है, त्याग के वैरांग मूर्तिमान प्रतिमूर्ति है, मूर्तिमान विग्रह है। तो वो मजाक देखने के लिए वहाँ पर आए थे, क्या चल रहा है आवाज़ सुन के आए थे। तो उस समय में राजकन्या का जो सिंहासन उसके सामने उपस्थित किया। उनको देखते ही राजकन्या मोहित हो गए और आपने वरमाला उनको गले में पहना दिया। सन्यासी तो हतचकित हो गए, वो तो शादी करने के लिए यहाँ नहीं आए थे। तो साथ साथ वो जो वरमाला है वो फेंक दिया, फाड़ के फेंक दिया। ये क्या चल रहा है तमाशा, मैं सन्यासी हूँ, मैं कैसे शादी करूँगा। तब राजा उनको समझाया, देखो ये शादी के साथ साथ हमारा अर्ध राज्य तुमको दिया जाएगा और मेरे देहांत के बाद पूरा राज्य तुम्हें मिलेगा, तुम इसको मान लो। सन्यासी सुन के और बिगड़ गया, मुझसे ये सब क्या मतलब। और फिर और एक जो माला उसको पहनाया उसको भी फाड़ के फेंक के वो भागा वहाँ से।
तो फिर राजकन्या ने बताया, मैं इसको ही शादी करूँगी, नचेत मैं प्राण त्याग कर दूँगी। और कहते हुए सन्यासी के पीछे वो राजकन्या भी धावा किया। तो ये जो सन्यासी और राजा जो देख रहे थे, तो सन्यासी राजा को बोला, देखिए हम लोग चलें इन लोग के साथ, दूर दूर से चलें, देखें कहाँ पर क्या होता है। तो दूरी रखते हुए इन लोग भी फॉलो किया, और सन्यासी तो भागा, पीछे पीछे राजकन्या भी रोते हुए भाग रहे हैं। फिर अनेक तक चलते हुए सन्यासी एक जंगल में पहुंच गए। जंगल का रास्ता उनको पता है, राजकन्या को तो पता नहीं। सन्यासी जाके उस जंगल में कुछ समय बाद अदृश्य हो गए, और ये राजकन्या को जो जाने के बाद समझ नहीं पाया कहाँ कैसे जाने पड़ेगा। तो जाके एक जगह में बैठ गए और बहुत रोते लगे। इस समय में ये हमारे जो राजा और सन्यासी वहाँ पर आकर उपस्थित हुआ। उन्होंने बताया, ठीक है अभी तो वो सन्यासी चले गए, लेकिन अभी अंधेरा हो रहा है, अभी नहीं होगा, कल सुबह में हम लोग तुमको तुम्हारा घर में पहुंचा देंगे। आज रात भर एक पेड़ के नीचे हम लोग आश्रय लेंगे। तो पेड़ के नीचे लोग बैठ गए। जाड़े का रात्रि था। तो पेड़ के ऊपर दो चिड़िया था और उनके 3 पक्षी शावक थे। जो गृहस्थ स्वामी है वो कहते हैं अपने पत्नी को, देखो हम लोग गृहस्थ हैं और हमारे आश्रय में नीचे 3 अतिथि आए हुए हैं और जाड़े में उनका असुविधा हो रहा है, तो उनको कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो फिर उड़ के एक टुकड़ा आग वह अपने चंचू में लाके नीचे जो उनको पत्तल था उसमें गिरा दिया। तो इन लोग भी और कुछ पत्तल लगा के एक ज्वालानी प्रस्तुत कर लिया, फायर, जिससे उनको ताप मिला। तब वो पक्षी बोल रहे हैं, देखो इन लोग शुद्धार्थ है, अतिथि नारायण है, लेकिन हमारे घर में कुछ है नहीं उनको अर्पण करने के लिए। मैं मेरा प्राण त्याग कर दूंगा और मेरा शरीर से उनका थोड़ा बहुत उदरपूर्ति होगा। ये कहते हुए आग में वो कूद पड़ा। उनको देखते हुए उनका पत्नी भी सोचा, मैं मेरा पति धर्म ही पालन करूंगी। 3 अतिथि के लिए एक पक्षी का शरीर यथेष्ट नहीं है, तो वो भी कूद पड़ा। फिर देखा दे कि उनके 3 छोटी छोटी पक्षी शावक, उन लोग सोचा हम लोग भी हमारे पिता माता का धर्म पालन करना चाहिए। वो भी अनुसरण करते हुए उनको गिर पड़ा। ये आश्चर्यचकित देखते हुए जो 3 अतिथि आए थे, वो राजकन्या और ये हमारे राजा और सन्यासी, उन लोग आश्चर्यचकित हो गए। सुबह बता वो पक्षी का मांस वो खा नहीं पाया। फिर वो सन्यासी भी राजन को समझा रहे हैं, राजन देखिए जो 3 गृहस्थ का आदर्श इन लोग प्रस्तुत किया, 3 जो पक्षी का पत्नी है उनके 3 शावक, इन्होंने मिल के ये परिवार जो समसरी का आदर्श प्रस्तुत किया, वो अनुकरणीय है, इसके लिए महान है। तो जो गृहस्थ अपना अपना
कर्तव्य निभा रहे हैं वो अपना अपना जगह में खड़े होकर महान है। और वो जो सन्यासी उनके प्रलोभन, राजकन्या एवं राज्य ये सब मिलते हुए भी अपना सन्यास धर्म छोड़ा नहीं। वो सन्यासी भी सन्यासी का आदर्श प्रतिष्ठा करते हुए महान है। दोनों ही महान है, लेकिन दोनों का कर्तव्य अलग अलग है, क्योंकि जीवन जैसा अलग है, लेकिन दोनों ही अपने बिंदु पर खड़े होकर महान है। तो यह है जो ठाकुर के जो परिवार में जो गृहगण है, एक एक के जीवन में आप देखें एक महान आदर्श प्रस्तुत करके गए। इसलिए श्री श्री रामकृष्ण भक्त मालिका का जो ग्रंथ है उसमें गृही एवं सन्यासी दोनों का ही, ठाकुर के जो चिन्हित गृह सन्यासी थे, दोनों का ही जीवन लिखित हुआ है। दोनों ही अनुकरणीय है। हमारे किसी के प्रति विरूप भावना नहीं होना चाहिए। तब भी ठाकुर के जो निर्देश है, गृहगण के प्रति जो निर्देश है, गृहगण पालन करेंगे, एवं सन्यासीगण का जो निर्देश है वो सन्यासीगण अलग रूप से पालन करेंगे। दोनों के प्रति श्रद्धा एवं मर्यादा रखते हुए ये प्रसंग ठाकुर और भी उदाहरण देके विस्तार किया है, इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।